अपनी गिरती हुई लोकप्रियता और इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हैं। पीएम मोदी दुनिया के इकलौते नेता बन गए हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ऐसी चुनौती दी है जो बड़े बड़े देश और नेता नहीं दे पाए। इसी सदमे से उबरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और भारत के एक दोस्त और एक दुश्मन को दुनिया के सामने ले आए। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि ट्रंप भारत के दोस्त और दुश्मन से क्या करवा रहे हैं। दरअसल ये अमेरिका की फितरत रही है कि वो पर्दे के पीछे से पहले तो दो देशों में जंग करवाता है, लेकिन जब अमेरिका का मकसद पूरा हो जाता है तो वो उन्हीं दो देशों को कैमरे के आगे दोस्ती करने के लिए मजबूर करता है, पूरा ड्रामा तैयार करता है। ऐसे में भारत से जबरदस्त झटका खाने के बाद अमेरिका ने यही चाल चली है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के एक मित्र देश अर्मीनिया और भारत के विरोधी देश अजरबैजान के बीच दोस्ती का लाइव टेलीकास्ट करवाने आ गए। आपको बता दें कि अर्मीनिया और अजरबैजान नगार्नो काराबाख नाम के एक इलाके पर कब्जा करने के लिए दशकों से जंग लड़ रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इन दोनों देशों के बीच दोस्ती करवाऊंगा। मजे की बात देखिए कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जबरदस्ती शांति प्रस्ताव पर साइन करवाया जा रहा है। अगर अर्मीनिया और अजरबैजान अपने ही मन से दोस्ती करना चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव से ये नहीं कहना पड़ता कि अर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से हाथ मिलाओ। डोनाल्ड ट्रंप को अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव को यह बताना पड़ा कि अब तो अर्मीनिया से आपकी दोस्ती हो गई है, ऐसे में आप अर्मीनिया के प्रधानमंत्री पाशिनयान से हाथ मिलाइए। आपको बता दें कि दोस्ती का ये ड्रामा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बचाने के लिए किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए किया जा रहा है। तभी तो जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से ये बुलवा भी दिया कि मुझे नोबेल पुरस्कार दिलवा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं कि अर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में भारत अर्मीनिया के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान का साथ देते हैं। अर्मीनिया भारत का मित्र देश है, तो वहीं अजरबैजान अपनी हरकतों के चलते भारत के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अजरबैजान के हमलों से बचने के लिए भारत ने अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम समेत कई हथियार दिए हैं। भारत अब अर्मीनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की भी तैयारी कर रहा है। बहरहाल आप लिखकर रख लीजिए कि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच कैमरे के सामने जबरदस्ती जो शांति डील करवाई गई है, उस डील का वही होगा जो पीएम मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार का हुआ है। ये डील भी चकनाचूर हो जाएगी। इस फर्जी शांति डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा खेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को अर्मीनिया और अजरबैजान की दोस्ती कराने के लिए नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन भारत और चीन की दोस्ती कराने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाएगा। आज ट्रंप की वजह से चीन भारत के लिए लड़ने मरने को तैयार हो गया है। जो चीन कभी भारत की संप्रभुता पर हमला करता था, वो आज ये बोल रहा है कि हम भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अमेरिका जैसा देश भारत की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीन भारत के लिए अमेरिका को गुंडा तक बोल रहा है। भारत में तैनात चीन के राजदूत भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफें करते नहीं थक रहे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत के कसीदे पढ़ रहा है। चीन का विदेश मंत्रालय पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर खुशी से फूला नहीं समा रहा। अब बताइए किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। भारत से दुश्मनी करने वाला, जंग करने वाला और गद्दारी करने वाला चीन अब भारत के लिए अमेरिका से लड़ रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन की दोस्ती करवाने के लिए नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए।